भी नहीं। मैं ये चित्त भी नहीं। मैं ये चित्त भी नहीं। ध्यान नहीं लग रहा। ध्यान केंद्रित करो सुदत्त, अपनी आंखें बंद करो। जो मैं देखता हूं वो मैं नहीं, जो मैं सुनता हूं वो मैं नहीं, जो गंध आ रही है वो मैं नहीं, जो स्वाद, स्पर्श, विचार उठ रहे हैं उन सब में भी मैं नहीं। जो मैं देखता हूं वो मैं नहीं, जो मैं सुनता हूं वो भी मैं नहीं हूं, जो गंध आ रही है वो भी मैं नहीं, जो स्वाद, स्पर्श और विचार उन सब में मैं नहीं हूं। मैं ये दृष्टि नहीं, ध्वनि नहीं, सुगंध नहीं, विचार नहीं, स्वाद नहीं, मन नहीं, सुगंध नहीं, स्पर्श नहीं, मन नहीं। आगे बोलिए बुद्ध। मैं पृथ्वी तत्व नहीं, मैं आकाश भी नहीं, मैं वायु भी नहीं, मैं जल भी नहीं, चेतना तत्व में भी मैं नहीं। कोई तत्व मुझे जकड़ नहीं सकता, जन्म और मृत्यु मुझे छू नहीं सकती। जन्म और मृत्यु मुझे छू नहीं सकते। मैं मुस्कुराता हूं क्योंकि ना मैं जन्मा हूं ना ही मैं मर सकता हूं। ना जन्म ने मुझे जीवन दिया और ना ही मृत्यु मेरा जीवन मुझसे छीन सकती। जन्म और मृत्यु पर मेरा अस्तित्व ना निर्भर था ना निर्भर है। क्या हुआ सुदित? ध्यान नहीं लग रहा? ध्यान तो लग रहा है प्रभु। आपके एक एक शब्द उसकी बूंद की तरह मेरे अंतर मन में गिर रही। मैं तो केवल इसलिए रो रहा हूं कि इतने वर्ष मैं आपके समीप रहा, आपके दर्शन पाए और अंतिम समय में आपके वचन समझने का मुझे अवसर मिला। धन्य है बुद्ध, धन्य है आप। आपने मृत्यु के भय से, जिसने मेरे प्राणों को जकड़ लिया था, उसे मिटा दी। हमें संसार से विदा होते हुए आखिरी क्षण तक मैं केवल आपको देखना चाहता हूं।
महाराज, ये दोनों व्यापारी आपके समक्ष एक विनती लेकर आए। ये लोग विज्जी व्यापार के लिए जा रहे हैं। रास्ते में वन पड़ता है। वन से निकलने के लिए इन लोगों को सुरक्षा चाहिए। विजी में कोई नया उपद्रव शुरू हुआ है क्या? हाँ महाराज, पिछले कुछ माह से छोटी छोटी टुकड़ियों में लुटेरे आते, चाकू कटार से वार करके यात्रियों का माल लूट लेते और जंगल में ओझल हो जाते। उसके कुछ ही दिनों बाद वही लूटा हुआ माल विजी की मंडियों में ले जाकर बेच दिया जाता है। सेनापति, एक कार्य करो, हमारे कुछ गुप्तचरों को साधारण नागरिक की वेशभूषा में विजी में भेजो। उनसे कहो कि वो वहां इस टोली के गठन की सभी सूचना एकत्रित करें। हम सही समय पर उन्हें पकड़ दंडित करेंगे। जो आज्ञा महाराज। इस कार्रवाई में थोड़ा समय लगेगा और आप निसंकोच विजी जाएं। आपके साथ हमारी सेना की सुरक्षा रहेगी। हमारी सेना को आपके साथ देख वो आप पर आक्रमण नहीं करेंगे। सेनापति, हमारे 2 सेना नायक सेना बल की 2 टुकड़ियां लेकर इन व्यापारियों के साथ जाएंगे। मित्र, हम ये सोच रहे थे कि हमने ये क्या जीवन पाया है। एक सेना नायक होने का अर्थ होता है देश की रक्षा के नाम पर मानव हत्या करें। आपने मेरे मुंह की बात छीनी। महाराज, अजत शत्रु का अनुमान गलत है। विजी के लुटेरे बहुत बेधड़क हैं। वो हमें देखकर भय से डरकर भाग नहीं जाएंगे। वो अपनी सत्ता जमाने के लिए हमसे युद्ध लड़ेंगे और हमें ना चाहते हुए उनका वध करना पड़ेगा। इसके पश्चात ये व्यापारी धन कमाने के लिए जुट जाएंगे और मानव हत्या के पाप का बोझ ढोने के लिए हमें छोड़ दिया जाएगा। सत्य कहा आपने मित्र। अब हमें ये पाप का बोझ उठा के लगता है पूरा जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। मृत्यु के पश्चात हमें स्वर्ग नहीं नर्क मिलेगा। महाराज ने तो मुक्ति का मार्ग खोज लिया है और स्वयं बुद्ध के अनुयायी बन बैठे हैं। इतने सारे पाप करने के बाद भी वे मुक्ति के मार्ग पर चल पड़े हैं, तो क्या हमें मुक्ति नहीं मिलेगी? सत्य कहा। महाराज ने तो पंचशील के सिद्धांतों का पालन कर अहिंसा का मार्ग अपना लिया और हमें हिंसा के मार्ग पर भेज रहे हैं। आप अपनी जगह सही हैं, पर जब तक हम सैनिक हैं, हम महाराज की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। ये देशद्रोह कहलाएगा। इसलिए हमें कोई और मार्ग ढूंढना पड़ेगा जिससे हमें मुक्ति मिल सके। एक मार्ग है, यदि हम बुद्ध के अनुयायी बन जाएं, तो कोई हमें हिंसा के मार्ग पर जाने के लिए विवश नहीं करेगा। ये सही रहेगा। आज ही हम दीक्षा लेकर भिक्षु बन जाएंगे ताकि आने वाले जीवन में हमें भी मुक्ति मिल सके। चलिए। Entre nuestro gurú Al volver, y los brahmanes se ha creado una fuerte disputa. Y contigo, si las diferencias aumentan, los súbditos de Magad cargarán el peso de una trifulca. Majestad, es que si todos los soldados de Magad se vuelven monjes, ¿quién protegerá el reino? क्या हुआ सरिपुत्र? क्या मैं चिंता का कारण जान सकता हूँ? बुद्ध, मेरी माँ बहुत दिनों से अस्वस्थ है। मेरे गांव नाला में उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं।